मोदी के नेतृत्व में भारत बन रहा विश्व की अग्रणी शक्ति। सुनील बंसल, कोटा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने मंगलवार को कोटा में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की अग्रणी शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने मोदी सरकार के 12 वर्षों को विकास, सुशासन और जन कल्याण का स्वर्णिम काल बताया। बंसल ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने आधारभूत संरचना, डिजिटल इंडिया, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और गरीब कल्याण योजनाओं को सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, विधायक कल्पना देवी तथा भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उसका मूल कारण यह है कि पिछले लगभग 50 साल से वहाँ लगभग 35 साल कम्युनिस्टों की सरकार रही, 15 साल टीएमसी ममता बनर्जी उनकी सरकार रही। एक तरह से अगर कहें तो वहाँ की जनता गुंडा राज से, वहाँ की जनता भ्रष्टाचार से और वहाँ की जनता जिस प्रकार के वोट बैंक की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चल रही थी, उससे बहुत त्रस्त जनता वहाँ पर थी। और उसके कारण से जनता ने पहली बार 93% वोटिंग, यानी शायद भारत के इतिहास में इतना बड़ा कभी किसी स्टेट इलेक्शन में वोटिंग नहीं हुआ जितना बंगाल में हुआ। तो यही एक जनता के मन के आक्रोश को दिखाता है कि कैसे जनता निकल करके वोट दिया है। तो मैं ये मानता हूँ कि जनता वहाँ की बदलाव चाहती थी और बीजेपी ने वहाँ मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छा प्रयास किया, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाकर काम किया, तो एक अच्छे मार्जिन से हम लोग जीत करके आए। सर वो 20 सांसद है, सर वहाँ 20 सांसद इन्होंने ममता का साथ। ऐसा है जो 20 सांसद जो छोड़कर टीएमसी को आए हैं, वो उन्होंने टीएमसी को छोड़ा है। टीएमसी को छोड़कर उन्होंने एक दूसरी पार्टी में विलय किया है। बीजेपी जो आपने कहा बीजेपी ज्वाइन किया है, ऐसा बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने एक दूसरी पार्टी ज्वाइन करके और एनडीए को बाहर से समर्थन दिया। सर नीट सीबीएसई में आपको बोलना चाहिए कि आप विद्यार्थी को सब लगन में आपके ख्याल से सारे स्टूडेंट काफी लोग दे रहे हैं। तो दस राउंड का यहाँ पे हर एक से बात कोई एक अलग सबक को उनका एक अलग तरीका होगा। आपको क्या लगता है मतलब देश में पहली बार नीट और सीबीएसई में कितना बड़ा फेलियर हुआ, इसमें आप बोलना चाहिए। मेरा मानना है कि इस विषय पर जितनी कार्रवाई केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी, केंद्र सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है। सरकार जांच भी कर रही है और फिर 3-4 दिन के बाद में जो परीक्षा है वो परीक्षा होगी। निश्चित रूप से मानकर चलिए कि जांच भी पूरी होगी, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी सरकार ने की है। मैं इतना मानता हूं कि यह है। बाकी कल राहुल गांधी जी जो यहाँ पर आ रहे हैं और सब एक पॉलिटिकल ड्रामा जो है, वो पॉलिटिकल ड्रामे के लिए यहाँ पर वो आ रहे हैं और छात्रों की परीक्षा भी है, छात्रों से संवाद करने आ रहे हैं। 4 दिन के बाद छात्रों की परीक्षा में कैसे और किन से संवाद करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मानना है इस विषय में जो बोलना है, मैं जितना जानता हूँ उतना बोला है, ताकि लोकल विषय पर भी शायद अभी और बातचीत होगी, उसमें चर्चा करें। सर एक नया इश्यू चल रहा है पूरे देश में, कॉकरोच पार्टी का। यूँ कहा जाता है कि कहीं न कहीं देश विरोधी तत्व भी इसमें शामिल है, क्या कुछ इस बारे में आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? भारत में ऐसे बहुत सारे समय समय पर कई प्रकार के प्रयोग हुए हैं, हमने पिछले कई वर्षों से देखा है। कई प्रकार के प्रयोग हैं, ऐसा ही एक प्रयोग ये भी है। जैसे बाकी सब प्रयोगों का हश्र हुआ, वैसा ही प्रयोग ये भी आपको थोड़े दिनों बाद में दिखाई देगा। सर एक पेड़ माँ के नाम लगाने का आपका संकल्प चल रहा है, पर देखा जा रहा है हर जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, इस पर क्यों नहीं, पेड़ काटना पेड़ लगाना दोनों बातें अलग है। पेड़ काटने का विषय कई बार सड़क बनानी है, पेड़ काटना पड़ता है, लेकिन साथ में सरकार की व्यवस्था भी है कि जितना काटते हैं उसका दुगना पेड़ भी लगाओ। इसलिए देश के अंदर ये एक पेड़ माँ के नाम, ये अलग विषय है, ये इमोशनल विषय है। ये प्रधानमंत्री जी ने हर देश का नागरिक अपनी माँ की याद में, माँ है तो भी माँ के हाथ से, नहीं तो हर व्यक्ति अपनी माँ की याद में एक पौधा लगाए, जिससे देश में पर्यावरण के संरक्षण को मिले। उसी प्रयास में ये अभियान चल रहा है और तेज गति से अभियान चलेगा। डेवलपमेंट होगा तो कुछ जो बातें आपने कही वो भी होंगी, लेकिन उससे ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे तो समस्या नहीं आएगी। सर कर्नाटक के सांसद है, जो टीएमसी का विरोध कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ आपकी भारतीय पार्टी पहले चुनाव लड़ी। नहीं, ऐसा मैंने कहा ना कि हमने को बीजेपी में उनको विलय नहीं किया है, वो दूसरी पार्टी में उनका विलय है।
वो बीजेपी में नहीं है, उनका अलग विलय हुआ है। पुरानी पार्टी यादव जी का जो मीटिंग होती है, मैंने क्या कहा, वो जिस पार्टी अभी दूसरी पार्टी में है ना, वो बीजेपी में नहीं है ना, मैं उत्तर नहीं देता। नहीं, जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा है, आपके सांसद प्रत्याशी हार गए, वो जीत गए हैं, तो अब आप अभी सांसद का चुनाव कहाँ हुआ है? होगा आने वाले दिनों में, होगा। पहले हुआ है। और ये तो सब जीते हुए सांसद, हाँ, जीते हुए हार गए आपकी पार्टी। उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन की, बीजेपी नहीं। सर कर्नाटक सरकार के मंत्री ने आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को लेकर सवाल उठाया, इस बारे में क्या कहना है? अब ये मुझे लगता है अगर जिस विषय पर हम बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। कोटा और कर्नाटक बहुत दूर है। आरएसएस के बारे में उन्होंने बयान दिया, क्या कहेंगे सर? मैंने जो विषय रखा है 12 साल की उपलब्धियां, इस विषय में कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो लोकल विषय पे बात करना है तो हमारे अध्यक्ष जी माननीय मदन जी कुछ उसका जवाब देंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। योजना में सरकार ने सिलेंडरों की संख्या कम कर दी, 9 से 4 कर दी, तो वो तो एक बड़ा विषय है। अभी धीरे धीरे वापस ठीक हो रही, चिंता मत करें। कोई भी इसे 9 से 4 नहीं किया है, वो जितना पहले था उतना ही मिल रहा है। और सर सभी को बहुत